मेरी वालदा के अचानक इंतकाल के हवाले से रोज़नामा जंग में आज मेरा कॉलम छपा है, जिसका उन्वान है अम्मी। वो कॉलम आपके लिए पढ़ रहा हूँ। मेरी वालदा प्रोफेसर सदीका अनवर का इंतकाल इस रमज़ान के तीसरे रोज़े हुआ। उम्र 85 बरस थी। उन्होंने तीनों रोज़े रखे। उनकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हम सब ने उनसे ज़िद की कि आप इस उम्र में रोज़ा ना रखें, शरअ भी इजाज़त देती है। ज़िद से तंग आकर बिलाखिर उन्होंने तीसरे रोज़े के इफ्तार के बाद वादा किया कि अब वो इस रमज़ान में मज़ीद कोई रोज़ा नहीं रखेंगी। रात करीबन 10 बजे के करीब उनकी तबीयत ख़राब हुई और 11 बजे तक वो इस दुनिया से जा चुकी थी। वो आखिरी लम्हे तक अपनी बात पर कायम रही। ना उन्होंने इस रमज़ान का कोई रोज़ा क़ज़ा किया, ना किसी से किया कोई वादा तोड़ा। उनका आखिरी दिन उनकी सारी ज़िंदगी का खुलासा है। सुबह उन्होंने रोज़े की हालत में महल्ले की ख़वातीन को कुरान पाक का दर्स दिया। फिर अब्बू के साथ मिलकर उन तमाम लोगों की फहरिस्त मुकम्मल करवाई जिनको इस साल ज़कात देनी थी। हर एक के नाम के साथ रकम लिखवाई। दोपहर को अपने कांपते हाथों से अफ्तार के लिए अपनी पसंदीदा डिश पुलाव बनाया। रोज़ा अफ्तार किया और चुपचाप अपने आखिरी सफ़र पर चल दी। उनकी सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजरी। यही मसरूफियात तमाम उम्र उनका मामूल रही। वो फ़ारसी और उर्दू अदब की प्रोफेसर थीं। तदरीस से उनको इश्क था। रिटायर हुई तो कैंसर के मोज़ी मर्ज ने उनको आन लिया। नौबत यहाँ तक आ गई कि अम्मी कोमे में चली गई। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, जाने किस मोजज़े के सबब वो इस बीमारी से सेहतयाब हो गई। इस बीमारी के बाद वो 23 बरस हयात रही। इन 23 बरसों में उनका ओढ़ना बिछोना कुरान पाक की तालीम हो गया। महल्ले की चंद ख़वातीन से दरस कुरान का आगाज़ किया और फिर शागिर्दों की तादाद सैकड़ों में हो गई। हर दर्स के बाद अपनी शागिर्दों में टॉफ़ियाँ तकसीम करना उनका महबूब मशग़ला था। टॉफ़ियाँ लाने की जिम्मेदारी हम सब की थी और इसमें कोताही नाकाबिले बर्दाश्त थी। कुरान की तालीम के बाद उनकी सबसे बड़ी मसरूफियत मेरे वालिद अनवर मसूद थे। उनकी शादी को 55 बरस गुजर गए थे, मगर उनकी मोहब्बत तब तक मिसाली थी। मेरे वालिद ने ज़िंदगी में जो भी शेर लिखा सबसे पहले मेरी वालदा को सुनाया। मेरी वालदा खुद आलिम फाजिल थी। वो नए लिखे अशार में तस्सीह भी करती और मशवरा भी देती। ये दोनों इस तरह एक दूसरे की ज़िंदगी में मशगूल थे कि ये भी हुआ कि अब्बू ने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो उनके घर से निकलते ही हर 15 मिनट के बाद दोनों एक दूसरे को फ़ोन करके अपनी अपनी खैरियत की इत्तला देते, एक दूसरे का हाल पूछते। हद तो ये थी कि ये दोनों एक दूसरे को घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने की इत्तला भी बड़ी बाकायदगी से देते थे। मेरे वालिद बड़े कामिल यकीन से ये बात कहते हैं कि उनकी तमाम तर कामयाबियों का सेहरा मेरी वालदा की दुआओं को जाता है। मेरे वालिद इस 55 बरस की रफ़ाकत के ख़त्म होने पर बहुत उदास हैं। वो इस गम का इजहार नहीं कर रहे, लेकिन अब जब वो सजदे में जाते हैं तो उन पर गिरिया देर तक तारी रहता है। मग़फ़िरत की दुआ के लिए उनके हाथ बहुत जल्द आंसुओं से भर जाते हैं। मेरी वालदा का महबूब जुमला शुक्र है था। वो हर लम्हे में शुक्र अदा करने की वजह तलाश कर लेती। हालात चाहे कितने भी ख़राब हों, मुश्किलात चाहे माली हो या जिस्मानी, फिक्र किसी बच्चे की हो या फिर किसी रिश्तेदार की परेशानी, वो शिकवा नहीं करती थी, शुक्र अदा करती थी। जिस भरपूर तरीके से ज़िंदगी उन्होंने गुजारी और जिस मोहब्बत से कुरान का इल्म तकसीम किया, जिस मेहनत से औलाद की तरबियत की, उसके बाद जब वो इस जहान से बग़ैर किसी को तकलीफ़ दिए, बग़ैर किसी को इम्तहान में डाले चली गईं, तो मुझे वासिक यकीन है कि वो इस वक्त भी जन्नत के किसी बाग में बैठी बड़ी मुतमईन मुस्कुराहट के साथ अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में कह रही होंगी, शुक्र है, शुक्र है। शुक्र की नेमत उन्हें ही मुयस्सर थी। हम ऐसे बदनसीब हैं कि उनके जाने के बाद ना हमें सब्र आ रहा है, ना ही हमसे शुक्र है का विर्द किया जा रहा है। मेरी वालदा की उम्र का एक तवील अरसा बहुत उसरत में बसर हुआ। अब आखिरी उम्र में कुछ माली आसूदगी नसीब हुई तो उनकी फिक्रें और बढ़ गईं।
وہ بہت مالدار خاتون نہیں تھی، مگر اس کے باوجود وہ سب کو بار بار تلقین کرتی کہ میرا جو بھی تھوڑا بہت مال اسباب ہے اسے شریعت کے عین مطابق تقسیم کیا جائے۔ وہ ہمیں ڈراتی بھی تھیں کہ جن کا اسباب شریعت کی روح کے مطابق تقسیم نہیں کیا جاتا ان کی روحیں اذیت میں رہتی ہیں، تمام عمر بھٹکتی رہتی ہیں۔ ہم 5 بہن بھائی ہیں، ہم میں سے ہر ایک اپنے تئیں اس ظام میں مبتلا رہتا کہ وہ امی کا سب سے لاڈلا ہے۔ وہ سب سے ایک سا پیار کرتی، سب کی کمزوریوں اور کجیوں پر پردہ ڈالتی، سب میں خوبیاں تلاش کرتی۔ بچوں کے معاملے میں ان کی ایک عجیب عادت تھی، وہ بچوں کی کامیابیوں کی بہت زیادہ خوشیاں نہیں مناتی تھیں، وہ ان کامرانیوں کی تشہیر بھی نہیں کرتی تھیں۔ عجب بات یہ تھی کہ جب کوئی بچہ کوئی کامیابی حاصل کرتا، نئی گاڑی لیتا، نوکری میں پروموشن ملتی، کسی ایوارڈ کا مستحق پاتا یا کسی بچے کو کاروبار میں منافع ہوتا تو وہ بچہ زیادہ ڈانٹ ٹپٹ کا مستحق ہوتا۔ لیکن اگر کوئی بچہ زندگی کے کسی مرحلے میں ناکام ہوتا، کسی امتحان میں فیل ہو جاتا، کسی کو نقصان ہوتا تو وہ ان کی محبت کا پہلے سے زیادہ مستحق بنتا، اس کے ساتھ لاڈ بڑھ جاتا، اس کے لیے دعاؤں میں اضافہ ہو جاتا۔ وہ ہماری کامیابیوں کی ہی نہیں بلکہ ناکامیوں کی بھی ساتھی تھی۔ قیمتی لباس، زیورات، بڑی گاڑی یا کسی مہنگے ہوٹل میں کھانے سے ان کو وحشت ہوتی تھی۔ وہ سادگی سے زندگی بسر کرنے کی قائل تھیں، یہی سادگی ان کی زندگی کا شعار رہی اور یہی سادگی انہوں نے سفر آخرت کے وقت اختیار کی۔ اب مرحلہ ایسا جان گسل آ گیا ہے کہ کسی کو بھی ان کے جانے کا یقین نہیں آ رہا۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے یا ان کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، ان کے لیے دوائی لانی ہے یا پھر ان کی قبر پر پھول بکھیرنے ہیں، ان کی اچانک وفات پر آنسو بہانے ہیں یا پھر ان کی زندگی پر رشک کرنا ہے۔ ہم 5 بہن بھائیوں کی عمریں 45 سے 55 برس کے درمیان ہے۔ یقین مانیے اس رمضان کے تیسرے روزے سے پہلے تک ہم 5 بچے تھے، کم عمر تھے، ناسمجھ تھے۔ تیسرے روزے کے بعد سے ہم اچانک بڑے ہو گئے ہیں، اچانک بے بس ہو گئے ہیں، اچانک بے چارے ہو گئے ہیں، ہم سب اچانک بے سہارا ہو گئے۔